क्या आपने पहियों पर चमत्कार देखा है? क्या व्हीलचेयर पर भी मिरेकल पॉसिबल है? हो सकता है खतरों भरा ये परफॉर्मेंस देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लें। और हो तो ये भी सकता है कि इस अद्भुत कला को देखकर आपकी आंखें भी हैरान हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है, व्हीलचेयर वाले ये हुनरबाज, खतरों से खेलने वाले ये खिलाड़ी, कथक, भरतनाट्यम जैसे अद्भुत नृत्य करने वाले ये कलाकार हमारी आपकी तरह आम नहीं बल्कि बेहद ही खास है। ये दिव्यांग है। जी हां, सही सुना आपने। इनमें किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन प्रतिभा ऐसी है कि अच्छे अच्छों का दिमाग चकरा जाए। मैं ठीक। अच्छा, ठीक हो? अच्छी लग रही हो। खुश हो? अच्छा, खुश हो। खुश हो दिल से? खुश हो। हाँ, बहुत खुश हो। आई लव यू, इसको आई लव यू बोलते हैं। और थैंक यू। इन बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि विकलांग होना कमजोरी नहीं, बल्कि इसे ताकत भी बनाई जा सकती है। पर डांस की एक अनूठी दुनिया, जहां सीमा नहीं, बस संगीत और जुनून है। हीरो की, जिसने न सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए एक दुनिया रची, बल्कि उन्हें मंच देकर साबित कर दिया, कोई भी स्पेशल चाइल्ड सबसे स्पेशल होता है। बस जरूरत होती है उसकी प्रतिभा को निखारने की। आज की हुनर के हीरो हैं डॉक्टर सैयद सलाउद्दीन पाशा, जो कि डॉक्टर पाशा के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम और कथक जैसे डांस को व्हील पर उतार दिया। जो मैं फॉर्म सीखा है बहुत टफ फॉर्म है। मैं भरतनाट्यम भी भरतनाट्यम की जैसा ही कर लूंगा। मैं कृतकतरगिड़दोम धीम तथा कचनो तथीम तथा कचनो, मैं भरतनाट्यम भी उतना ही प्रोफेशनली करूंगा जितना मैं कथक भी करता हूँ। तो धागिन धागे तिट तागिन तागे तिट कृतिन नग तिट धागिन तागे तिट, तो क्रांत था ताकिट धा, तो कथक भी मैं प्रोफेशनली कर लेता हूँ। तो कथक के मूवमेंट जो है बहुत ही ग्रेसफुल ये होते हैं। और भरतनाट्यम के पूरे जो है नाट्य धर्मी के हिसाब से जो 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 भी मुद्राएं हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ये बहुत टफ है कि एक बंदा साउथ इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम का मास्टर भी है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस कथक का भी है, कोरियोग्राफर है, सारे चीज़ों को सीखकर व्हीलचेयर पे अडॉप्ट किया है, व्हीलचेयर पर उसको अडॉप्ट किया है, व्हीलचेयर पर भी भरतनाट्यम, कथक, सूफी इस प्रकार के डांसर्स को लेकर आया है।
डॉक्टर सैयद सलाउद्दीन पाशा एक भरतनाट्यम, एक कथक नर्तक है, एक कोरियोग्राफर, एक अभिनेता और एक एबिलिटी अनलिमिटेड के संस्थापक भी हैं, जिनके पास दिव्यांग बच्चों के लिए मिरेकल ऑन व्हील्स पर आधारित एक नृत्य थिएटर भी है, जिसके जरिए वो दिव्यांग बच्चों को सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की राह दिखाते हैं, फिर उन्हें ऐसे हुनरबाज बनाते हैं जो देश दुनिया के मंचों पर भारत का नाम रोशन करते हैं। आप जब व्हील चेयर देखते हैं तो क्या होता है कि वो व्हील चेयर सिर्फ पेशेंट्स को बिठा के ले जाना होता था और कोई दिव्यांग जन बैठ के जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ करता था। जब क्लासिकल डांस सिखाना शुरू किया तो मैंने खुद व्हील चेयर पर बैठा, अपने पैरों को रस्सी से बांध ली मैंने। फील कराया अपने आप को कि मैं ऐसा हाँ, हूँ, देखिए तभी आप दिमाग से वो इस तरह का देखिए सोच महात्मा गांधी जी भी यही कहते हैं, जब तक आप वो व्यक्ति नहीं बन जाते, वो व्यक्ति का दर्द नहीं महसूस करते, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं खुद दिव्यांग बन गया, मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति बन गया, सोच लिया कि मेरे पैर है ही नहीं, मेरे हाथ ही नहीं है, ऐसा सोच के व्हीलचेयर पर बैठ कर रस्सी बांध ली। इनफैक्ट काफ़ी बार क्योंकि हमारे पास पैर है ना, हम लोग उठने की वो आदत हो जाती है, उठने की कोशिश किया है, मूवमेंट करने की कोशिश, काफ़ी बार चोट भी लगी। गिर के चोट लग के खून भी आया, हॉस्पिटल में भी मैंने एडमिट हुआ था। तो काफ़ी सारा मेहनत किया कि वो होता ना कि नहीं करना है, ज़िल होता ना, करना ही करना है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। कोशिश कर करके मैं फाइनली डांसिंग व्हीलचेयर का आविष्कार किया। उसके बाद में उसके ऊपर क्लासिकल डांस फॉर्म को मैंने आविष्कार किया। बेंगलुरु के रहने वाले डॉक्टर पाशा ने ना जाने कितने चमत्कार किए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिव्यांग बच्चों को समर्पित कर दी है। उनका मानना है कि नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि थेरेपी है, एक ऐसी थेरेपी जो शरीर और आत्मा दोनों को मिला देती है। इनके बॉडी के अंदर रिदम को डाला जाता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए क्या है ना, ये मिरेकल ऑन व्हील्स का ये है कि कल्चरल इंक्लूजन के ऊपर काम करने का एक संस्था बना है, कि इसमें क्या होता है कि इंक्लूजन एजुकेशन में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है, लेकिन कल्चरल इंक्लूजन जो है वो नहीं हो रहा था। ये मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा, सोचा कि जब तक हम लोग ये जो कला है जो मैं सिखा रहा हूँ जो मेहनत से, इसका आविष्कार भी मैंने किया, क्योंकि कला पहले नहीं थी, डांस सिखाने के लिए इनके लिए डांसिंग व्हीलचेयर नहीं थी, सारा चीज़ को मुझे आविष्कार करना पड़ा। जब आविष्कार करके जब लेके आए, लोग कहने लगे कि ये तो बेचारे लगते हैं, इनको आप व्हीलचेयर पे लेके आएंगे, इनका शो हम कैसा देखेंगे। मैंने कहा सर ऐसा मत कहो, आप इनका शो देखो, आप तब आपको समझ में आएगा। नहीं यार हम लोग नहीं कर सकते। चिट्ठियाँ लिखा करता था काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो रेस्पॉन्ड भी नहीं देते थे। तो मैंने जो भी सेविंग्स हुआ करते थे उसको हम बचा के रख के वेन्यू बुक करके शो करके लोगों को मैं बुलाया करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। आ जाओ भैया, आ जाओ प्रोग्राम देखने, यहाँ तक मैं ऐसा बोलता था। जब देखने आता जाने के टाइम पे, भैया अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया, मैं पता ही नहीं था कि इनमें जो शक्ति हमारे में नहीं। डॉक्टर पाशा का मिरेकल ऑन व्हील्स सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं, एक ऐसा चमत्कार जो असंभव को संभव बनाता है। डॉक्टर पाशा के पास सैकड़ों ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो व्हीलचेयर पर नाचते हैं, खतरनाक करतब दिखाते हैं और दुनिया को प्रेरित करते हैं। धा, 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 धा। लोग कहते हैं कि भगवत गीता देखने से पुण्य मिलता है, सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर एक बार मेरी भगवत गीता देख लेंगे आप, तो भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में ले चलता हूँ। मैं कहता हूँ, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अभी अगर तुम मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति होगा, जिएगा तो राज्य प्राप्ति होगा, भोग प्राप्ति होगा। तो अभी खड़े हो जाओ, युद्ध करने का समय है, अभी चिंता ना करो, युद्ध करो आप। तो
ये जो चीज़ है मैं संस्कृत में, हिंदी में, संस्कृत में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, तमिल में, पूरी भाषा में किया है। तो मेरा कहना है कि ये हमारा जो मिरेकल ऑन व्हील्स सिर्फ ये परफॉर्मेंसेस नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ-साथ भारत देश की संस्कृति को हम करते हैं। इनफैक्ट बाहर जाके विदेशों में शो करते लोग पूछते हैं ये गॉट द कल्चर ऑन व्हील्स बोलते हैं। भारत देश की संस्कृति को आप व्हीलचेयर पर लेकर आएंगे। अक्सर आपने महसूस किया होगा, दिव्यांग बच्चे समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं, उन्हें दया की नजर से देखा जाता है। लेकिन डॉक्टर पाशा ने उन्हें सम्मान से जीना सिखाया और इसमें उनकी पत्नी माहिरा जान पाशा भी बखूबी साथ निभाती हैं। बेगम हमारी माहिरा जान पाशा जी जो है, जैसा मैं पैशनेटली काम करता हूँ वो भी पैशनेटली काम करती हैं। और काफ़ी बच्चे मुझे पापा बोलते हैं, उनको माँ बोलती हैं। मैं बहुत गिफ्टेड हूँ सर, एक तरीके में, बिकॉज लोगों को एक बच्चे होते हैं या दो होते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे हैं। और यही बच्चे हैं जो, जब मेरा एक टाइम था जब मैं बच्चा नहीं है बोल के जब तरस रही थी, तो यही बच्चे हैं जो मुझे मम्मा बोल के आए हैं। सो दीज पीपल होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। तो ये जितने भी बच्चों के जो सुख है, दुख है, स्पेशली लड़कियां हैं, उनका आपको पता है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका जो फाइनेंसेस है पूरा वो देखती हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे बेगम को सब बच्चों की चड्डी बनियान का साइज पता है, शायद उनको भी पता नहीं होगा। बिकॉज मेरा पैशन था ये बच्चे। सो मुझे कभी भी उनका जो डिसेबिलिटी जो हम कह रहे हैं वो कभी नज़र ही नहीं आया मुझे। एंड इनको करने में मुझे बहुत खुशियाँ मिलता है सर एक्चुअली। और एक एक बच्चे का मैं हर चीज़ याद रखती हूँ। आई डोंट नो हाउ आई मैनेज इट ऑल्सो, मे बी इफ़ यू आर वेरी पैशनेट इट कम्स टू यू। बट हर बच्चों का मैं जन्मदिन, चाहे वो कुछ भी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, किसी का ये पसंद है, किसी का वो पसंद है। खाना बनाते समय भी मैं ऐसे निकाल के रखती हूँ इन लोगों को जो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट देम, ऑल देयर नीड्स, देयर मेडिकल नीड्स, देयर फाइनेंसेस, एवरीथिंग आई डू। डॉक्टर पाशा और उनकी पत्नी माहिरा की दुनिया दिव्यांग बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों की अपनी कोई संतान नहीं, इसके बावजूद दोनों खुश हैं कि उनका परिवार यही बच्चे हैं। First he is an artist and then only he is an husband. For me first I am a homemaker, then only I am anything else. So उस चीज़ों में बहुत झगड़ा होता है because there is, मैं हमेशा उनको कहती हूँ that भगवान ने जब आपको ऊपर से भेजा है ना, एक्शन बोल के भेजा, खट बोलना भूल गया। Because there is no stopping. If he starts something, he goes on and on and on and on. कभी तो खत्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रॉप्स मेकिंग शुरू हुआ है नवंबर में, और उन्होंने बस ये एक छोटी सी चीज़, एलिफेंट नहीं था बोल के एक पूरा जंगल क्रिएट कर लिया फिर। अच्छा जी, एंड एज एन आर्टिस्ट ही नेवर सीज द मनी फैक्टर गोइंग इनटू इट. It is just creation and he enjoys that creation, and of course it's wonderful to see, but the money factor that is going behind it, तब मेरा हाथ आता है। मुझे उसे ऐसे कैलकुलेशन होता है, अरे बाबा इतना खर्च हो गया ना, ये इसमें ये हो गया ना, वो हो गया ना। एंड वो सब बच्चे कभी कभी ये लोग उसको केयर नहीं करते ना, थ्रो करते ना, मेरा दिल टूट जाता है, अरे इसमें इतना पैसे खर्च हुआ है और इसको कैसे ट्रीट कर रही है। डॉक्टर पाशा को दिव्यांग बच्चों को हुनरमंद बनाने की प्रेरणा अपने नाना की देसी क्लिनिक से मिली थी, जहां उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनके पास एक ऐसी प्रतिभा है जिसका इस्तेमाल दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बनाने में कर सकते हैं। और फिर वहीं से शुरू हुआ एक अंतहीन सफर। एक तो जो है, आई कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ हीलर्स, जो वैद्य जो है उनके फैमिली से मैं बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे नाना जी जो हैं वो नाटी दवाई जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया करते थे गांव विलेजेस में जाके या फॉरेस्ट में जाके जड़ी बूटियां लाकर वो क्या करते थे, उसमें से दवाई बनाते थे। दवाई बना के दिव्यांगजन को, जिसका हाथ नहीं पैर नहीं, उन लोगों को दवाई बना के दिया करते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ करता था कि जब वो लोग अपने गांव से लोगों को, बच्चों को लेके आते, हमारे नाना जी ना उस ज़माने में 2 पैसे दिया मुझे। किस लिए दिया करते थे कि उनका देखभाल करूं। वो बेबी सिटिंग बोलते ना कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, जब तक दवाई अंदर जो बच्चा गया है वो उसका दवाई ना हो जाए तब तक उसका देखभाल करूं। अब मैं कैसा करूं, बचपन से मैं ड्रामा डांस में बहुत सारा शौकीन था, इसलिए मैं बच्चों को क्या है देखभाल करता था। अब उनको देखभाल कैसा करेंगे, उनको एंगेज करना है ना, तो मैं कहानी सुनाता और डांस करता। जैसे अभी उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता ना, क्योंकि मैं एक ड्रामा सीखा था, डांस सीखा था, इसलिए बोलता
बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट है, वहां एक शेर आ रहा है, सामने हिरन भाग रहा है, हिरन भाग रहा है, पीछे शेर आ रहा है, सामने हिरन भाग रहा है, शेर आ रहा है, और शेर ने पकड़ लिया उसको, और हिरन के हाथ, हिरन मर गया है। वो एक्सप्रेशन देखिए, स्टोरी टेलिंग जो कथा होता है, मतलब आपको देख के और फिर ये फील हो रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा है। ये फीलिंग्स के साथ स्टोरी बोलना होता था। और साथ साथ में अब सोचिए आप दिव्यांगजन है, आपको हाथ भी नहीं उठा पा रहे, आप ऐसा बैठे हैं, शेर आ रहा है, चलो हाथ उठा पड़ा, वो कोशिश कर रहा उठाने की। देखिए आत्मशक्ति के सामने कोई बड़ी शक्ति नहीं है। ये काम मुझे पता नहीं था कि मैं कर रहा हूं। जब नाना जी को पता चला, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, पता चला कि तुम कहानी सुनाते हो और कहानी के जरिए बच्चों में इमोशंस आता है, एक्सप्रेशंस आता है, हैंड बॉडी मूवमेंट्स आ रहा है, तुम इसको जारी रखो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम इसको आगे लेके जाओ। डॉक्टर पाशा मुस्लिम हैं। इसके बावजूद उन्होंने हिंदू शास्त्रों पर आधारित भारतनाट्यम और कथक जैसे नृत्य शैली को न सिर्फ सीखा बल्कि आत्मसात भी किया। शायद इसलिए भी वे अपनी फैमिली से सपोर्ट हासिल करने में वंचित रह गए। ये जो दिव्यांगजन को मदद करना, उनके साथ काम करना, हमारे ग्रैंडफादर को, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मैं भरतनाट्यम कर रहा हूँ, ये हिंदू का एक परफॉर्मेंस, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, मेरा पता नहीं क्या कहूँ कि वो उसका जो नॉलेज है, वो जो सीखने का तरीका है, जो ऑब्जर्व करने का तरीका बहुत स्ट्रांग था। आप सुनिए, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। तो ये काफ़ी सारे मंत्र है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत। कह रहे कि मुसलमान लड़का यार ये सब क्या कर रहा है ये, क्योंकि हमारे मामा जी वो मस्जिद के हेड थे, तो लोग बोलते हैं ये तो यार ये हिंदू का डांस करता है, हिंदू का पूजा करता है, हिंदू का जनिवार पहनता है, शिव जी का कैरेक्टर, जटा अटवी गल जला प्रवाहि पावित स्थले गले, ये तो शिव तांडव कर रहा है। ये श्री रामचंद्र कृपाळु भजवन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर, ये पूरा अभिनय, पूरा ये तुलसी रामायण कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है ये? तो वो पेरेंट्स को बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत प्रॉब्लम हुआ, चोरी से सीखना पड़ा। लेट मी टेल यू, मुझे चोरी से सीखना पड़ा। लेकिन बहुत मुश्किल होता था कि आप मानेंगे नहीं, मैं शो हो रहा है, शो के बाद में किसी ने मुझे अवार्ड दिया है, मैं वो अवार्ड को लेके घर पे आ रहा हूँ, मेरा फादर कैरी नहीं कर रहा। बगल वाले बोल रहे हैं पाशा जी को अवार्ड मिल गया, पाशा जी को ये मिल गया, पाशा जी का फोटो आया न्यूज़पेपर में, पाशा जी का प्रोग्राम आया था टीवी में, क्योंकि दूरदर्शन के कलाकार हैं, देखिए हमारे फादर, हाँ ठीक है, हमें क्या लेना देना है। तो ऐसा माहौल था, कोई सपोर्ट नहीं था फैमिली से, जीरो। आज की तारीख में डॉक्टर पाशा और उनकी पत्नी माहिरा के पास न जाने कामयाबी की कितनी कहानियां हैं। हर कहानी में उम्मीद है और हर उम्मीद दूसरों के लिए प्रेरणा है। मुझे इन बच्चों के लिए क्या है, एक चीज विच आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन इज, इट्स नॉट योर फॉल्ट इफ यू आर बोर्न पुअर, but it is definitely your fault if you die poor. Very good. So I am very careful about their finances. I make sure they save for their later days, because ऐसे लोग को ना, you don't have to be in the low class income group all the time. You have to grow, and you all have to grow together. That is, I believe in that a lot. So इन लोगों का जो financial status है, it has to improve. Like for example, आशिक है, आज के दिन आशिक के पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। जी, मुझे यहाँ मिरेकल ऑन व्हील्स में तकरीबन 21 साल हो चुके हैं। मैं 8 साल का था जब मैं यहाँ पर आया, बहुत छोटा बच्चा था। तो गुरुजी ने ही मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं ऐसे बड़े बड़े स्टेजों पर जाके डांस कर सकूँ, अपना हुनर दिखा सकूँ। अर्निंग मेरी यहीं से होती है, मैं सैलरी मिलती है मुझे यहाँ पे। अरे वाह, तो कुछ देना पड़ा यहाँ पे आने के लिए? कुछ भी नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सब फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मिला यहाँ से मिला, कुछ भी मैंने दिया नहीं। ज्यादा डिमांडिंग आशिक है। आशिक आशिक
उसको ना मेरे हस्बैंड के साथ रह के he has an eye for very exquisite things because he started off working on an Apple, on a Mac. Okay, so he will not settle for anything else less than a Mac. So he is the most demanding. गाड़ी लेने से पहले मेरे जान खा लिया उसने. इधर से मैं सुनता हूँ that why are you giving him गाड़ी, आपको पता है he so rash, ये है वो है. उस तरफ से मैं जो भी मांगता हूँ आप नहीं देते हो, नहीं देते हो. फिर लास्ट में दोनों के आपस में फंस के आई गेव हिम द गाड़ी. इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग कोरोना जब एक भी शो नहीं हो रहे थे, दैट इज हाउ आई मैनेज द फाइनेंसेस. जो वी गेट ड्यूरिंग गुड सीजन टाइम आई ऑलवेज कीप अवे फॉर द रेनी सीजन. मैं बहुत सारा चिट फंड्स डाल के रखती हूँ ताकि किसी का कोई कमी ना हो जाए. बिकॉज वेदर वी ईट और नॉट सर, हमारा जो बच्चे का जो सैलरीज जाता है इटसेल्फ आई नीड अराउंड 2.5 lakhs एवरी मंथ. बचपन में ही पोलियो के शिकार हो चुके आशिक की कहानी दूसरों से अलग है. दिव्यांग होने की वजह से आशिक को बचपन में ही माता पिता ने घर से बेदखल कर दिया. लेकिन कहते हैं कि हर इंसान की अपनी किस्मत होती है और वही किस्मत आशिक को खींच लाई डॉक्टर पाशा के पास. अगर बच्चों की भी अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. अब कुछ जैसे कुछ जो 3-4 बच्चे हों उनकी कुछ एक जी अगर आप आशिक की बात करेंगे तो देखिए आशिक का बड़ा भाई, छोटा भाई नॉर्मल है, ये बीच का है. तो फादर ने सोचा कि अरे यार ये कहाँ से मुझे बुढ़ापे में काम आएगा. वो बड़ा भी अच्छा है, छोटा भी अच्छा है, बीच में लेके कहाँ के इसको डिसेबल को लेके मैं कहाँ घूमूं. तो घर से निकाल दिया था उसको. ऐसा था 1 साल की उम्र थी जब मुझे पोलियो हो गया था बचपन में. तो उसके बाद मेरा एक छोटा भाई भी हुआ था और एक बड़ा भाई है, वो दोनों नॉर्मल हैं. मैं ही एक अकेला हूँ घर में जो हैंडीकैप हूँ, पोलियो से अफेक्टेड हूँ. तो उनको लगा कि बड़ा होके तो हमें क्या देख पाएगा वो, हमें इसको देखना पड़ेगा. तो उन्होंने 2 को रख के मेरे को बाहर निकाल दिया था घर से. फिरता रहा इधर से उधर. कुछ जो आसपास के लोग थे जो कबाड़ी चुगते थे, ये करते थे ना, उनके साथ घुल मिल गया. उनके साथ घुल मिल के कुछ गलत चीज़ें सीखने लग गया, दारू पीना, गांजा पीना, ये सब सीख गया. फिर जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ बुलाया, बुलाने के बाद ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ आई इसमें. तो उसके साथ साथ उन्होंने मुझे सिखाया डांस. बट ये चीज़ को मेरे से दूर करने के लिए हमारी माँ माहिरा जान पाशा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत करी कि मैं इन चीज़ों को छोड़ूं और दोबारा ना करूं, और आज इस काबिल बना हूं कि हाँ मैं दोबारा उस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता. तो सारी चीज़ें मैंने छोड़ चुका हूँ. मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था. एक बार फ़ोन आया था हमारे गुरुजी के पास कि वो इतना अच्छा कमा रहा है तो हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पैसे ले चाहिए हमें, इसलिए फ़ोन आया था. उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था. बाद में कभी पता चला मुझे कि हाँ उनका फ़ोन आया था, वो भी पैसे की. आशिक को आज भी याद है जब वो अपना पहला परफॉर्मेंस देने अलीगढ़ गए थे. तब उनके रामायण ऑन व्हील्स परफॉर्मेंस ने दर्शकों का मन मोह लिया था. पहली परफॉर्मेंस जो थी मेरी अलीगढ़ की थी, मुझे आज भी याद है. हम लोग पूरा 20-25 लोगों का ग्रुप बस में बैठ के हम अलीगढ़ गए थे. रामायण ऑन व्हील्स किया था हमने. उसमें मेरे मल्टीपल कैरेक्टर्स किए थे, जैसे फनी किंग्स. जब स्वयंवर होता है तो उसमें काफ़ी सारे किंग्स आते हैं शादी करने के लिए, तो उसमें मैं किंग बना था. फिर जटायु बना, फिर जामुवंत बना. तो उसमें ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर मुझे मिले थे, जो मुझे पहला शो मेरा याद है पब्लिकली. अच्छा, डर कितना लगता है जब परफॉर्म करने जाते हो? डर तो हमेशा हर शो से, आज इतने साल हो गए, इतने साल के बाद भी आज भी मुझे डर लगता है. जब भी स्टेज पे जाने से पहले, मेकअप करने के बाद जब खड़ा रहता हूँ साइड विंग में, तो हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं परफॉर्मेंस से पहले. किस लिए? वो डर होता है कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो, सब ठीक से हो जाए हमारा पार्ट, और जो हमारे साथ हमारे ग्रुप कर रहे हो वो भी गलती ना करें. तो इन सबको दिन में रख के थोड़ा सा डर रहता है. इसी तरह हनुमंतम की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं. हनुमंतम के साथ बचपन में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उसके एक पैर काटने पड़ गए. फिर जब हनुमंतम की जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा छा गया तो डॉक्टर पाशा उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आए. हनुमंतम्मा बोल के एक लड़की बल्लारी की है. वो बहुत छोटी सी थी. जब मंदिर से आ रही थी तो बस स्टॉप पर खड़ी थी.
तो गवर्नमेंट बस से आया, ये हाथ हिला रही है बस रोकने के, लेकिन गवर्नमेंट बस आया, उसको मार के उठा के लेके चले गए। अरे काफी दूर तक उठा के ले गए, काफी दूर तक खींच के उसको खींचते सड़क होके पे रगड़ते हुए। लगड़ते होके लेके चले गया। उसके बाद में काफी महीनों तक वो हॉस्पिटल में रही। उसके फादर बहुत ये करते रहे, वो फिर वो कंडक्टर जो ड्राइवर होता है उसको ये गया, पकड़ा गया, कोर्ट में लाया गया। उसके बाद में बेचारी को हॉस्पिटल में बोला गया कि पूरा का पूरा पैर काटना पड़ेगा। नहीं, फादर ने कहा ऐसा नहीं, जितना हो सकता है उतना काटिए, लेकिन पैर की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी उसका इतना सा पैर काट दिया गया। उसके बाद में किसी ने बताया कि इसको पढ़ने में बहुत ही शौकीन है, तो हम एक काम करेंगे, इसको पाशा जी के पास भेजें, क्योंकि लोग जानते हैं मुझे, तो उन्होंने मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि क्या शौक है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो उसको मैंने एडमिशन दिलाया, अभी सेकेंड ईयर डिग्री कर रही है। डांस में भी उसे शौक है, व्हीलचेयर डांस भी सिखा रहे हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि पढ़ाई भी कराते हैं, व्हीलचेयर डांस भी सिखाते हैं। सरी ग म प ध नी सा सा नी दा पा मा गा री सा। दिल्ली के सोनू वर्मा भी दिव्यांग हैं। उन्हें कानों से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन आज वे दुनिया भर के मंचों पर अपने हुनर का जलवा दिखाते हैं। कि मैंने सोचा था कि शायद मेरा ये जीवन बेकार ही गया, मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर पाऊंगा इस लाइफ में मैं, लेकिन शायद ऊपर वाले को पता था कि इस बंदे को भी कुछ करना कर, इसकी दिल में है एक उम्मीद, तो ये जरूर जागेगी। सोनू वर्मा यहाँ दिल्ली का ही लड़का है। वो भी, उसको भी बहुत शौक था सीखना। एक्चुअली वो स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह करता है, तो आके सीख रहा था, तो अच्छा सीखा है। वो अच्छा कलाकार है, वो भी काफ़ी सालों से मेहनत किया है। ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें, सुष्मिता स्लो लर्नर है, और बड़ा मुश्किल से सिखाना होता था। मुझे अच्छा याद है, जब परफॉर्मेंस के लिए भी मैं एक बार पेरिस भी ले गया था, तो इतना मुश्किल हुआ मुझे कोरियोग्राफी करने के लिए कि कैसा कहूँ कि क्या होता ना, ये बताता हूँ। ये स्पेशल लोगों को सिखाने के टाइम पर आपको जितना भी पेशेंस हो कम है। अच्छा। देखिए, गुस्सा नहीं कर सकते ना, वो जो भी गुस्सा है आपको अंदर ही करना पड़ेगा। आप, मैं बहुत कोशिश करता हूँ गुस्सा ना करने की। इतना मेहनत करने के बाद हम परफॉर्मेंस करके निकलते हैं बाहर, और सब तालियां निकलती हैं, फिर ताली बजा के इंटरव्यू लेते हैं हमारा, सब ऑटोग्राफ भी लेते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। मतलब कभी इतना ड्रीम मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना साथ मेरे साथ हो सकता है। कहाँ एक आम लड़का और आज ऊंचाइयाँ छू रहा है, मुझे सब कुछ उम्मीद से बाहर था मेरे। डॉक्टर पाशा और उनकी पत्नी माहिरा बेंगलुरु में एबिलिटी अनलिमिटेड कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स चलाते हैं, जहां वे दिव्यांगों को नई जिंदगी दे रहे हैं। शायद इसलिए भी उनकी इस समर्पण ने उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया, यहां तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। देखिए, मेरा जो एबिलिटी अनलिमिटेड कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो डॉक्टर गंगूबाई हनगल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, जिससे हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स दिव्यांग जिनको जो व्हीलचेयर पे करते हैं उनके लिए जो दे रहे हैं, वो पूरे विश्व का पहला है। ये बेंगलुरु में है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, बॉम्बसंद्रा में, और हम लोग वहीं पे रहते हैं। और बहुत बड़ा स्टूडियो है बेंगलुरु में, जहाँ उनकी रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है। खुद का हमारा थिएटर जो डिसेबल फ्रेंडली थिएटर है, व्हीलचेयर पर बैठ के वो कहीं पर भी जा सकते हैं। और इनफैक्ट जब मैं कोरियोग्राफ कर रहा था, कलाम साहब को बहुत पसंद था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मैं बात कर रहा हूँ, कि बहुत पसंद करते थे। बोलते पाशा बहुत अच्छा काम करो, ऊपर नीचे होते रहता है चीज़ें, लेकिन किसी भी मोड़ पर इसको मत छोड़ना, इसको कंटिन्यू करना बोला उन्होंने। उसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आए। 2007 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला इस काम के लिए। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी साहब आए, उसके साथ भी हमने काम किया। ऐसा भारत देश के काफ़ी सारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति है, काफ़ी सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, उन सबके लिए कार्यक्रम किया है हमने। और सबसे बढ़िया चीज़ हमें याद आती है कि भारत देश को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्पैनल्ड आर्टिस्ट भी हूँ, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट भी हूँ। तो मेरी टीम को ले जाके भारत देश को प्रतिनिधित्व करते हुए काफ़ी सारे देशों में शो किया है। वो इटली में किया है, मॉस्को में किया है, फ्रांस में, पेरिस में। इनफैक्ट बहुत जल्दी से हम लोग और भी देशों में जाने वाले हैं। और देखिए, ये कला सिर्फ एक जगह को, इसको सीमित ना होके पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
अभी हमने एक कॉलेज शुरू किया है विद एफिलिएशन विद मैसूर यूनिवर्सिटी, जिसमें हमको एक रिकग्निशन मिला है, जहाँ पे ये जो विकलांग लोग आके डांस सीखते हैं ना, उनके लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। सो डॉक्टर साहब का विजन ये है, उनका टाइम के बाद भी ये दिस आर्ट शुड कैरी ऑन, इट शुड गो ऑन फर्दर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।